हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में आप सीखेंगे कुछ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस जिनका यूज़ करके आप अपने इंग्लिश को और भी ज़्यादा ब्रशअप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। गाइज, इन स्ट्रक्चर्स को और डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस को लेकर मैंने एक ई बुक बनाया है। उस ई बुक में आपको 100 से भी ज़्यादा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स और 1000 से भी ज़्यादा डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने को मिल जाएंगे। उस ई बुक की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। गाइस, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसलिए मैंने वो ई बुक की लिंक कल वहाँ से रिमूव कर दी थी। पर गाइस, अब से आप उस ई बुक को परचेस कर सकते हो, आज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए गाइस, आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे आश्चर्य की बात है कि उसने मुझसे खुद बात की। सबसे आश्चर्य की बात है कि उसे हमारे प्लान के बारे में पता कैसे चला। सबसे आश्चर्य की बात है कि उसने तुम्हें पैसे दे दिए। गाइस, ऐसे ही कई और सेंटेंसेस हमारे डेली कम्युनिकेशन में हम बोलते हैं। तो सबसे आश्चर्य की बात है, इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है अमेजिंगली इनफ। और इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर है अमेजिंगली इनफ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस कोई भी टेंस का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उसने मुझसे खुद बात की। Amazingly enough, he talked to me himself. सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उसे हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चला। Amazingly enough, how did he know about our plan? सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उसने तुम्हें पैसे दे दिए। Amazingly enough, he gave you the money. सबसे आश्चर्य की बात है, वो हमारी मदद करने के लिए मान कैसे गया। Amazingly enough, how he agreed to help us. फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो अक्सर बोलने में आते हैं या सुनने में आते हैं, जैसे तुमने मेरी नाक कटवा दी या मैं तुम्हारी नाक नहीं कटने दूंगा। नाक कटवाना मीन्स बेइज्जत होना, इज्जत गंवाना। तो गाइस, नाक काटना ऐसे इंग्लिश में बोला जाता है लूज फेस। यह एक फ्रेज है। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि मैं आपकी नाक नहीं कटने दूंगी, तो ये सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट लेट यू लूज फेस। आई वॉन्ट लेट यू लूज फेस। तुमने मेरी नाक काट दी। यू लॉस्ट माई फेस। गाइस, यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉस्ट का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लूज फेस इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो हम अक्सर बोलते हैं कि अरे वहाँ देखो पानी ही पानी है, या फिर उसके पास पैसा ही पैसा है, उसके जीवन में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, और मेरे जीवन में तो गम ही गम है, दुख ही दुख है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस बोलने के लिए नथिंग बट का यूज़ किया जाता है। नथिंग बट। सपोज अगर आपको बोलना हो कि उसके पास पैसा ही पैसा है, तो सेंटेंस बनेगा ही हैज़ नथिंग बट मनी। He has nothing but money. उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। There is nothing but happiness in her life. वहाँ पानी ही पानी है। There is nothing but water. या फिर बोलना हो कि यहाँ पानी ही पानी है, तो आप बोलेंगे Here is nothing but water. या फिर अगर आपको ऐसा बोलना हो कि वहाँ धूल ही धूल थी, तो ये सेंटेंस पास्ट में चला गया, तो ये सेंटेंस बनेगा देयर वॉज नथिंग बट डस्ट। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, टेंसेस के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस करके नथिंग बट का यूज़ करके इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हो। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस के अलावा कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं लाइक मुझे थोड़ी बहुत हिंदी आती है, मैं थोड़ी बहुत थकी हुई हूँ, वो इस बारे में थोड़ा बहुत जानता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत इसको इंग्लिश में बोला जाता है अ लिटिल बिट। अ लिटिल बिट। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि मुझे थोड़ा बहुत आता है, मतलब कोई चीज़ या कोई काम हो सकता है, तो ऐसे बोलेंगे हम आई नो अ लिटिल बिट। थोड़ा बहुत खा लो, ईट अ लिटिल बिट। उसे थोड़ा बहुत खेलने दो, लेट हिम प्ले अ लिटिल बिट। थोड़ा बहुत सीख लो, लर्न अ लिटिल बिट। इस तरह से आप सिंपली इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हैं लाइक किससे पूछकर तुमने उसे जाने दिया,
किसे पूछकर तुम इसे घर ले आए? किसे पूछकर तुमने पैसे दे दिए? तो फ्रेंड्स, किसे पूछकर इसे इंग्लिश में बोला जाता है बाय आस्किंग whom। और इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला है बाय आस्किंग whom प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हम बोलेंगे वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ऑब्वियसली क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा बोलना हो कि किसे पूछकर तुम इसे घर ले आए? बाय आस्किंग whom डिड यू ब्रिंग इट होम। किसे पूछकर तुमने उसे जाने दिया? बाय आस्किंग whom डिड यू लेट हिम गो। किसे पूछकर तुमने यह काम किया? बाय आस्किंग whom डिड यू डू दिस। किसे पूछकर तुमने मेरे कपड़े धो डाले? बाय आस्किंग whom डिड यू वॉश माई क्लोथ्स। किसे पूछकर तुमने उसे पैसे दे दिए? बाय आस्किंग whom डिड यू गिव हिम मनी। तो गाइस, इस तरह से बड़ी आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछ सकते हो। यहाँ रुकने के अलावा कोई चारा नहीं है। इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसे मना करने के अलावा कोई चारा नहीं है। फ्रेंड्स, कोई चारा नहीं होना, कोई रास्ता नहीं होना, इसके लिए इंग्लिश में बोला जाता है देयर इज नो अदर वे बट टू। और इस तरह के सेंटेंसेस बनाने का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे देयर इज नो अदर वे बट टू से, और उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर अगर सेंटेंस में नाउन होगा तो नाउन यूज़ करेंगे, और प्लस अदर वर्ड्स। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि यहाँ रुकने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो गाइस ये सेंटेंस बनेगा देयर इज नो अदर वे बट टू स्टे हियर। देयर इज नो अदर वे बट टू स्टे हियर। गाइज, वैसे मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस कुछ इस तरह से भी बन सकता है देयर इज नो ऑप्शन बट टू स्टे हियर। इन द सेंस आप देयर इज नो ऑप्शन बट टू का यूज करके भी इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। इंतजार करने के सिवा कोई चारा नहीं था, ये सेंटेंस पास्ट का है, इसलिए हम यहाँ पे वॉज का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे लाइक देयर वॉज नो अदर वे बट टू वेट। देयर वॉज नो अदर वे बट टू वेट। उसे मना करने के अलावा कोई चारा नहीं है। देयर इज नो अदर वे बट टू रिफ्यूज हिम। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में बस इतना ही। गाइज, अगर आप ई बुक परचेस कर रहे हैं तो प्लीज़ जब आप परचेस करते हैं तो वहाँ पे ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप वहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड कीजिए। इनकेस अगर आपको ई बुक डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलता है तो मैं आपको व्हाट्सअप पे पर्सनली ई बुक भिजवा सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।